नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो स्टैटिक जीके के जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें जो सेकंड वाला टेस्ट है, इसमें जो टॉपिक है अपने, एक तो जनजातियां वाला है, ट्राइब वाला, एक आपके वो ड्रेसेस वाला है, पोशाक वाला, इसके अलावा जो आपके है इसमें टेम्पल वाला, मंदिर वाला, एक फोक आर्ट वाला, लोक कला। तो इसमें जो जनजातियों वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए और आपके समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो इसे रिपीट कर लेते हैं। तो जनजातियां, जनजाति का मतलब क्या होता है? जनजाति का मतलब ये है भी कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों का कोई समूह रहता है, कोई निश्चित जगह पे रहता है, और वो जो लोगों का समूह है उनकी जो संस्कृति है वो समान रहती है, समान उनके वंश रहते हैं, और वो एक साथ किसी जगह पे रह करके साझा करते अपनी संस्कृति या अपनी परंपराएं हैं, उन्हें ही जनजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें जनजातियां कहते हैं। तो भारत में जो कई स्टेट्स हैं उनमें जो जनजातियां वो पाई जाती हैं। जनजातियों की यदि अपन बात करते हैं तो जो जनजातियां हैं वो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो सेंसस है ना, उसके अनुसार भारत में जो जनजातियों की जो कुल संख्या है, यानी कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है? अभी 10.43 करोड़ है। ठीक है ना, ये इसकी कुल जनसंख्या है। यदि आपसे पूछा जाए भी सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैक्सिमम ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा उड़ीसा में भी काफी जनजातियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी जनजातियां काफी संख्या में है। तो ये अधिकतम जो जनजाति वाले जो राज्य हैं ये कहाँ पे भी भारत में है। गुजरात में भी काफी सारी जनजातियां रहती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यदि अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है मिजोरम और कहाँ पे? लक्षद्वीप में। मिजोरम और लक्षद्वीप है ना, ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या पाई जाती है। यदि अपन बात करते हैं स्टेट की या संघ शासित प्रदेश की, तो इसमें पंजाब है, ठीक है ना, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या पुडुचेरी है। तो यहाँ पर जनजातियां नहीं पाई जाती है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती। तो अभी है ना, मैं थोड़ा सा आपको मेन मेन चीजें बता दूंगा कि उस प्रकार से आप अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ऐसे रट्टा मारने से तो भूल जाते हैं। तो थोड़ी ट्रिक बना बना के याद कर लें। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप ट्रिक बनाएं, हालांकि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है कैसे बना रहे हो। तो सबसे पहले जैसे अपने बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? गुर्जर, बकरवाल, बैट, बोटो, बाल्टी, पूरी, गप्पा। ठीक है ना, तो चलो अपने हिसाब से याद रख लो। जैसे गुर्जर, बैट, बोटो व पूरी बाल्टी लेकर बकरी के पास गए। ठीक है ना, गुर्जर, बैट, बोटो व पूरी बाल्टी। बोटो लोटो से बना लो, ठीक है ना, लोटा बाल्टी होती है ना, इसी प्रकार से। यानी गुर्जर थे वो बैट भी लेकर गए, बोटो भी लेकर गए, पूरी बाल्टी भी लेकर के किसके पास गए? बकरी के पास। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर के गुर्जर, ऐसे लिख लो, यानी जम्मू कश्मीर के गुर्जर है वो बैट, बोटो और पूरी बाल्टी लेकर बकरी के पास गए। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे गुर्जर हो गए, बकरी से बकरवाल हो गए, बैट से बैट हो गया, बोटो से बोट हो गया, बाल्टी से बाल्टी, पूरी से पूरी, गप्पा याद रख लो। तो ये इस तरह से जम्मू कश्मीर की जनजातियां हो गई। मतलब इस प्रकार से बनाओ। ठीक है, तो इसमें ये गुर्जर इस्लाम धर्म वाले होते हैं इसमें ना। इसके बाद में लद्दाख की बात करते हैं। कहाँ पे? लद्दाख की। ठीक है ना, तो लद्दाख में भी बाल्टी है भी, ठीक है ना, लद्दाख में भी बाल्टी है, गारा भी है। बाल्टी और गारा होता है ना, जैसे चिनाई करते हैं, तो लद्दाख में बाल्टी और गारा है। जम्मू कश्मीर में बाल्टी है, लेकिन लद्दाख में क्या है? बाल्टी और गारा है। तो गर्रा और बाल्टी हो गए। ठीक है ना, इसके अलावा दो तीन चीजें अपने हिसाब से याद रख लो
कि यहाँ पे ड्रोक होते हैं, ब्रोक होते हैं, चंग होते हैं, यानी ड्रोक और ब्रोक चंग बजाते हैं। ठीक है, चंग जो बजाने वाला होता है ना, यानी लद्दाख के ड्रोक ब्रोक चंग बजाने में माहिर होते हैं। ठीक है, बस ये हो गए। तो ड्रोक से ड्रोकपा हो गया, ब्रोक से ब्रोकपा हो गया। ठीक है, और चंग चंग से चंगपा हो गया। लद्दाख में भी गारा और बाल्टी हैं, और यहाँ पर जो ड्रोक और ब्रोक है ना, वो चंग बजाते हैं। तो इस तरह से हो गए मेन मेन। इसके अलावा ये कोई ज़्यादा मुख्य जातियां नहीं है, डाडी और सिन, फिर भी इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश में गुर्जरों की गद्दी व लंबे किनारे वाली पाग, लंबे किनारे वाली पाग है। पाग मतलब पगड़ी है, यानी इसमें क्या रहेगा कि गुर्जरों की गद्दी व लंबे किनारे वाली पाग हिमाचल प्रदेश में है। मतलब एक तो गद्दी है उनकी, एक लंबे किनारे वाली पाग यानी पगड़ी है, वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो गुर्जर से तो गुर्जर हो गए, गद्दी से गद्दी हो गई, किनारे से कनोरा, किनारी किनारा कनोरा, लंबा लंबा लांबा, और पग से पाग से पंग हो गया। पाग से क्या हो गया? पंग हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में गुर्जरों की गद्दी व लंबे किनारे वाली पाग है। बस दो चीजें याद रखनी है, भी किनारा है वो उससे तो कनोरा बना लो, और पाग से बना लो पंग वाला। तो ये किसके हो गए? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब जैसे उत्तराखंड है, कहाँ पे भी? उत्तराखंड। उत्तराखंड की यदि अपन बात करते हैं तो उत्तराखंड में क्या हुआ भाई? उत्तराखंड में ना जो थारी बुक्स, थारी बुक्स से बोटी राजी हो गए। थारी बुक्स से बोटी राजी हो गए। कहाँ पे राजी हो गए भैया? ये राजी हो गए भैया कहाँ पे? उत्तराखंड में राजी हो गए। यानी उत्तराखंड में थारी बुक, थारी से थारू, बुक से बुक्सा हो गए, और बोटी से बोटिया राजी हो गए। ठीक है ना? तो उत्तराखंड में थारी बुक से बोटिया राजी हो गए। थारी बुक से बोटिया कहाँ राजी हो गए? उत्तराखंड में राजी हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश में यदि अपन बात करें तो उत्तराखंड में भी है, और उत्तर प्रदेश में, ये तीनों क्या है? लगभग दोनों तीनों सेम सी है। यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी बुक्सा है, यहाँ पर भी है बोटिया, यहाँ पर भी है थारू, यहाँ पर भी है। तो उत्तर प्रदेश के जो थारू बोटी है ना, वो बुक्स को रखते हैं कहाँ पे भी? कहाँ रखते हैं? खेतों में रखते हैं, खर में रखते हैं, खरवार में रखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के थारू बोटी है, वो बुक्स को कहाँ रखते हैं? खेतों की खरवार में रखते हैं। गोंड आप याद रख लेना। ठीक है ना? बिहार में जैसे अपन बात करते हैं तो बिहार में भैया कौन है? बिहार में है जो थारू, असुर और उरांव, खरवार, गोंड और संथाल। वैसे संथाल है, ये झारखंड में भी है, इसे भी आप ऐसे ही बना लो। यानी बिहार में थारे असुर उरा हैं, वो खर लेकर आ गए। थारू असुर यानी तुम्हारे जो असुर है ना, वो क्या लेकर आ गए? खर लेकर आ गए। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है ना? और संथाल को तो आप काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हो। मतलब झारखंड में संथाल भी है, उराव भी है, और मुंडाओ भी है, और कौन सा है यहाँ पे? हो भी है। ये सारी चीजें कहाँ पे है? ये सारी चीजें कहाँ पे है? झारखंड में है। तो आप ऐसे बना सकते हो, संथाल, उरा, मुंडा, हो कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, संथाल, उराव, मुंडाओ, हो, ये कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में आप या ऐसे याद रख ले लो, उरा, मुंडाओ, संथाल झारखंड में है। उरा, मुंडा, संथाल झारखंड में है। हो से है बन हो, है से हो बन गया, संथाल से संथाल, उरा से उराव, मुंडाओ से मुंडाओ बन गया। ठीक है ना? इसके बाद में छत्तीसगढ़ में भैया, छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में है दानका, हलबा, भैंस लेकर उराव और कवर के साथ छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। कहाँ पे आ गया? छत्तीसगढ़ में। यानी दानका, हलबा और भैंस से बैना, भैंस और उराव लेकर कवर के साथ छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। कौन आ गए हैं भी? दानका आ गए हैं। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे गोंड आ जाए, तो अगर गोंड
काफी जगह ऐसे सीधा नहीं आएगा कि कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। तो गोंड ऐसे तीनों जगहों में ही आ रहा है। तो गोंड कहाँ पे है अभी? उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। तो गोंड कहाँ पे है अभी? यूबी, जो यूबी सी है ना, यहाँ पे गोंड है, यूबीसी में गोंड है। उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में। यूबीसी में कौन रहते हैं? गोंड रहते हैं। यूबीसी में गोंड रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, बिहार में रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं भैया? छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद में जैसे पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी वही है, संथाल, उराव, मुंडा, भूमिज, बेड़िया, बूटिया, कोरो, किसान। यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं, पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं, वो भूमि में कोरा, बेड़ियां, बूटियों के साथ रखते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में किसान हैं, वो भूमि में कोरा, बेड़िया, बूटियों के साथ रखते हैं। ठीक है, कोरा, बेड़िया, बेड़िया मतलब कांटे के हिसाब से मान लो, यानी कांटे काम आते हैं ना भूमि में, तो ये क्या रखते हैं? कोरा, बेड़िया, किसके साथ रखते हैं भी? ये बूटियों के साथ रखते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी संथाल है, बिहार में भी संथाल है, पश्चिम बंगाल में संथाल है। ठीक है ना। तो संथाल कहाँ पे है भैया? तो संथाल है पश्चिम बंगाल में, डब्लू में भी है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे है? बिहार में भी कौन है भी? संथाल है। और कहाँ पे है? झारखंड में भी है। ठीक है ना। WBH, WBJ, WBJ में क्या है भैया? WBJ में संथाल है। WBJ में क्या है? संथाल है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ओडिशा है, ओडिशा में भी कौन हो गए? संथाल हो गए। मुंडा भी ओडिशा में आ गए। तो वही चीज है भी, निम्न में से कौन कौन से राज्यों में ये जनजातियां पाई जाती है? या जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन की गोंड जनजाति इनमें से कहाँ नहीं रहती है? ठीक है, तो ऐसे जैसे गोंड जनजाति कोई राज्य आ, जैसे मणिपुर में नहीं रहती, उधर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति है ना, ये आपको जरूर याद रखनी है। जैसे गोंड है, या संथाल है, या मुंडा है, या बूटिया, ये बार बार आ रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक जो पूर्वोत्तर वाली जनजाति है, जैसे सिक्किम, मिजोरम, उधर है ना, जैसे लेपचा, बूटिया वगैरह, तो वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में कौन है भी? मध्य प्रदेश में गोंड है, भील है, कोरकू है, सहरिया है, कोल है, बेगा है, पनिका है, और कौन है? प्रधान है। तो ये कहाँ पे है भी? सारे के सारे ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के गोंड और भील है ना, वो शहर जा करके, मध्य प्रदेश के गोंड और भील है, वो शहर जा करके परिधान पहनते हैं और बैग में पानी लाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंड और भील हैं, वो शहर जा करके परिधान पहनते हैं और बैग में पानी लाते हैं। बस ऐसे इस प्रकार से याद रख लो। तो ऐसे एक बार तो लाइनें आप, मतलब मैं से नहीं बोल रहा हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखो। आपके कोई और ट्रिक बनती है तो वैसे याद रख लो, फिर उन्हें लिख लो ऐसे रजिस्टर में अलग अलग लाइनें। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब आपने पढ़ लिया ऐसे छोड़ दिया, लिख लो, फिर बार बार ऐसे 5-7 बार रिपीट करोगे ना, तब ये आपके याद हो जाएंगे। मतलब 1-2 बार में तो याद नहीं होने वाली हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऐसे ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे राजस्थान में यदि अपन पूछा जाए, तो राजस्थान के तो वैसे आप बता ही दोगे, राजस्थान से रिलेटेड है। तो भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, नायकड़ा, कथोड़ी, ये कहाँ पे है भी? राजस्थान में है। ठीक है, वैसे भील है ना, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है ना। तो इसके बाद में यहां पर कौन कौन से हैं? गुजरात में भील, डोडिया, दुबला, राठवा, वर्ली, पटेलिया, नायकड़ा, बामचा। ठीक है ना। ठीक है, तो गुजरात के जो भील है ना, वो दुबले होकर के राठ में पटेल लेकर के थोड़े से बामचे और नायकड़ा लाते हैं। मतलब इस प्रकार से कैसे ही बना लो, मतलब इस प्रकार से लाते हैं। महाराष्ट्र में जैसे भील और गोंड, गोंड फिर आ गया, ये तो कई राज्यों में ऐसे। ठीक है, कोली, महादेव, डोंगर कोली, वर्ली, ठाकुर, कोकना, मैना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हो भी। महाराष्ट्र के जो भील, गोंड और जो ठाकुर होते हैं, वो महादेव की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। तो डोंगर कोली हो गया, कोली महादेव हो गया, ठीक है ना, ठाकुर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे कोयल और मैना भी रहती है, कोयल से कोकना हो गया, मैना से मैना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार से दमन और दीव में कौन सी है भी? दमन और दीव में कौन सी है? डबला, एक तो याद रही जाएगी। ठीक है, दादर और नागरा हवेली में वर्ली, कोकना, डोडिया, वर्ली को डोडिया, दादरा और नागर हवेली। गोवा में कौन सी है? वर्ली भी है, सिद्धि भी है, डोडिया भी है, गावड़ा भी है। मिजोरम में कौन सी है? लुसाई भी है,
इसके अलावा चकमा, पावी, हमार, दिमासा, कुकी, सीटेंग। ठीक है, मिजोरम की जो लुगाई है वो चकमा देख करके हमारे कुकी में से चली गई। अब लुगाई को लुसाई बना लो ऐसे, ठीक है ना। और कहाँ पे चली गई? कुकी में चली गई। कुक यानी पकाने चली गई खाना, ठीक है ना, इस तरह से कुक करने चली गई। अब सीटेंग बना लो, इसे सेटिंग तो मत बना लेना, सीटेंग बना लो। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे नागालैंड है, यहाँ पर भी नागालैंड में थोड़े से हार्ड वर्ड हो जाते हैं। तो इसमें जैसे मैन ये नागो तो आपको पता चली जाएगा नागालैंड से है, ठीक है ना। सांग है ना, ये भी आपको याद रखना है कि सांग शब्द नागालैंड से ही आएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेम, जो सेम लोथ चोखी सांग के साथ नागालैंड में है। सेमा और लोथा चेखे सांग कहाँ पे है? नागालैंड में। ठीक है, मेघालय में, ये तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ, आपके गारो जयंतिया वगैरह तो बहुत बार आती है। गारो जयंतिया खासी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मेघालय की जो जयंती है ना वो गारे के साथ बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप चकमा, गारो, गारो तो फिर आ गया इसमें, ठीक है, दोबारा आ गया। सिक्किम में कौन सी है? जैसे बूटिया, लिंबू, लेप्चा, तमांग, ठीक है ना। यानी सिक्किम में कौन से हैं? बूटिया, नींबू लेकर के तमांग लाते हैं, नींबू लिंबू लिख दो ऐसे। त्रिपुरा से त्रिपुरी तो समझ में आएगा ना। इसके अलावा टिपरिया, जैसे टिपरिया, टी से टिपरिया, टी से त्रिपुरा, ठीक है। बाकी थोड़ी दो चार याद रखने पड़ेगी। मुंडा वैसे और भी स्टेट्स में आ रही है, रियांग, औरंग, मैग और रियांग, इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में है, जैसे निस्सी है, गालो है, आदि, तागिन, मिसमी, अप्तानिस, ठीक है, सिंगपो। अब ये तो थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, इसे अब ऐसे बना लो कि मिसमी ने, मिसमी ने गाया नागिन यानी तागिन का गाना, ठीक है ना। सिंह का मतलब गाया, ठीक है। मिसमी ने गाया, सिंह, गा से गालो भी बन जाएगा, सिंह से गाना भी बन जाएगा। और निस्सी कहाँ की है? अभी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है ना। जैसे असम है, असम में बोडोमिरी है, राबा है, कार्की है, कचहरी है, इसके अलावा चकमा है और हाजोंग है। ये कहाँ की है? भी असम की है, ठीक है। बोडो तो आप जानती हो, मेनली बोडो क्षेत्र है यहाँ पे, असम से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की असम की जो कचहरी है वो चकमा देने वाली है, ठीक है। तो कचहरी चकमा कहाँ पे आ गई? असम में। वैसे चकमा और भी आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसके अलावा थड्डो, तांगखुल, पोमई, नागा कबुई में है। ये जो नागा है ना, ये नागालैंड में भी है, मणिपुर में, दोनों जगह नागा ना, दोनों जगह जनजाति रहती है, ठीक है। इसके अलावा केरल, केरल में थोड़ा याद रख सकते हो, केरल की मलाई और खुरचन बहुत प्रसिद्ध है भाई। केरल के मलाई, जो खुरचन आदि प्रसिद्ध हैं। मलाई से मलाई, मलाई का खुरचन उतारते हैं तो मलाई कुरिचन ऐसे ही याद हो जाएंगे आपके। यानी केरल से मलाई और खुरचन आते हैं, ठीक है। मलाई के साथ खुरचन जानते ही हो आप, ठीक है। और इसके बाद में आप ऐसे ही बोल सकते हो, यहाँ पर पानी है ना, मलाई में पानी मिलाया जाता है, खुरचन खाया जाता है, कैसे ही बना लो, जैसे भी आप कह सकते हो। तेलंगाना में एक याद रख लो, चेंचू कोया, ठीक है। कर्नाटक में जैसे नेकड़ा, कोलीदोर, मराठी, मेड़ा, गोंड, अधियान, ठीक है। तमिलनाडु में मलयाली, तमिलनाडु में माने जाते हैं जनजाति। वैसे मलयालम तो केरला में है, ये मलयालू है यहाँ पे। इरूलर भी है, कट्टू नायकन भी है, कुरुमंस भी है, मलकू रवन। ये तो मैंने आपको बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, क्योंकि रटने वाली चीजें समझाने वाली कोई मतलब नहीं है इसमें। आप लिख लिख के बार बार याद रखोगे, ऐसे लाइनें बना करके। ऐसे जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले, जैसे ये लास्ट वाले है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्ट में जो 3 4 नाम लिख रखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे केरल में पनियान मलाई पूछ लिया, ठीक है। जैसे संथाल वगैरह वो उसमें झारखंड में पूछ लिए, लेप्चा वगैरह वो सिक्किम में आ गया। तो ऐसे जो मेन मेन है स्टार्टिंग वाले, वो आप अच्छी तरह से याद करें, वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कमारा है, कट्टू नायकन है, बगता है, सुगालिस है, लंबादी, बंजारा, कोया, येनाडिस, नाइकपोड, कोंडा, दोरस। तो इसमें आंध्र प्रदेश में ये सबसे मेन है यहाँ तक, ठीक है ना, कोया तक। ये इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है भी। कमारा भी यहाँ पे है, कट्टू नायकन भी है, बगता भी है, सुगालिस, लंबाती, बंजारा और कोया है। अंडमान निकोबार में, निकोबार से निकोबारी तो समझ ही जाओगे आप, ठीक है। जारवाई, ओंगी, सेम्पेज। अंडमान से अंडनीज बन जाएगा, अंडमान से क्या बन जाएगा? अंडनीज, ठीक है। सेंटिनली, उराव, उराव वैसे औरों में भी है, अपन पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे कोयास, मालमिस और मेला चेरिस, ये भी है ना,
तो ये लक्षद्वीप की हो। ठीक है, इसके बाद में कुछ आपके बुक में पीछे भी दे रखे हैं मैटर। ठीक है, तो इसमें जैसे वो फेस्टिवल वगैरह के बारे में लिख रखा है, वैसे यदि अपन बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम कहाँ से है, महर्षि वाल्मीकि, तो महर्षि वाल्मीकि जो अनुसूचित जनजाति निगम है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई है, कहाँ पे, मैसूर और बेंगलोर में है ये। मैसूर और कहाँ पे है, अभी बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि इसमें कई चीज़ें दी गई है, अब नृत्य वगैरह तो दोबारा रिपीट होंगे नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको जरूर पढ़ना है वैसे, क्योंकि ये आपको जो लास्ट वाला पेज है ना, इसमें नृत्य पहले भी आपने पढ़ लिए थे, उससे संबंधित जैसे इसमें दे रखा है बुया लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से, मिसमी जनजाति का नृत्य इसमें दे रखा है, तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो इस प्रकार से इस टॉपिक में से पूछी जाएगी। तो ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए मेनली ये रटने वाला टॉपिक है, न कि इसमें कोई समझने वाली बात है। बस चार चार पांच पांच चीजें आप लिख लो और उन्हें याद रख लो। बस मैंने इसीलिए आपको बताई ये क्लास इसीलिए है कि ताकि आपको थोड़ा सा पता लग सके हम कैसे याद करें, क्योंकि याद ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं होंगे ना तो फिर नहीं होंगे, मतलब ऐसे ही नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मतलब चार पांच बार आप लिख लिख के याद करोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।